Hi everyone, congratulations on taking spoken English course. This is Aditya Dubey and I am going to share one important topic. This topic I have got from one of my students जो कि बेसिक्स में इम्प्रूव करना चाहता है. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा आपको प्रॉमिस है कि हम आपको बेसिक्स से एडवांस तक की इंग्लिश आपको अच्छे से इम्प्रूव कराएंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंटली अपने डायलॉग्स को डिलीवर कर पाएँ, वो चाहे जीडी हो, लेक्चरेट हो या फिर आपका डे टू डे कॉन्वर्सेशन हो. वो कहते हैं ना, करियर की बात हो या दोस्तों का साथ हो, आशा पे हो अच्छी कमांड तो फिर क्या बात हो. तो बिल्कुल वो अमेजिंग एक्सपीरियंस आपका हम डेवलप कराएंगे और गुरकीरत मैम के भी सेशंस उसमें प्रोनाउंसिएशन के रहेंगे. तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आपको WH वर्ड्स मतलब क्वेश्चन वर्ड्स, इनको आप कहते हैं व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हुज, whom, which, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, इनके बारे में कई बार बहुत कन्फ्यूजन होता है. और आपको अगर किसी से प्रश्न पूछना होता है तो आप अपने डायलॉग को कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते. अगर आपका डायलॉग कॉन्फिडेंटली डिलीवर नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो फील नहीं आता है. तो आज का सेशन डेडिकेटेड है कि आप अपने डायलॉग्स कैसे बोलें. जब आपको किसी से प्रश्न पूछना हो तो कैसे आप अपने सेंटेंसेस को फटाफट बनाएं, इसी बात पर ये सेशन डेडिकेटेड है. और मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन अच्छे पूछ लेता है वो अच्छे आंसर भी स्ट्रीम कर लेता है. अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर क्वेश्चन पूछना नहीं आता, मैं आपको बता दूं आंसर देना भी आपके लिए कठिन होगा. हम आपको सिखाने जा रहे हैं कैसे किसी से इंटरेक्ट करें, कैसे किसी से अपने डायलॉग्स को कॉन्फिडेंटली बोलें, क्योंकि आपके डायलॉग्स आपकी पर्सनैलिटी को बयां करते हैं. तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं. इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं आपके, वो बहुत ही सिंपल है और हर बच्चा उनके हिंदी मीनिंग को तो जानता है, लेकिन थोड़ा हेजिटेट होता है उनको बोलने में. तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक पर्पस आपको बता देता हूँ. और आप भी सबसे पहले बेसिक पर्पस को समझ लीजिए. ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट, तो आप सभी लोग जानते हैं कि व्हाट का मतलब होता है क्या. तो व्हाट का यूज हम लोग करते हैं. एक बात का ध्यान रखिएगा, व्हाट नहीं बोलना है, मतलब WHAT में व्हाट नहीं बोलना है. एच, यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट रहेगा. व्हाट नहीं कहना है, व्हाट, व्हाट, व्हाट बोलना है. कई बार इसके उच्चारण में जो आपका आता है हा, व्हाट, गलत होता है. आपको बोलना होता है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू डिस्कसिंग, व्हाट डू यू वांट टू लर्न, व्हाट डू यू वांट टू लर्न. ठीक है, तो हमें व्हाट बोलना होता है. और एक तरह से इंग्लिश में ये ऐसे आता है व्हाट, व्हाट आता है, एच यहाँ पे साइलेंट रहता है. तो ये बात भी आप ध्यान रखिए. एक बात और, इसको हम लोग बोलते हैं वेयर. वेयर में अगेन एच आपका साउंड कर रहा है, एच साउंड नहीं करना है, वेयर. तो एक तरह से इसका जो उच्चारण है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, तो आपको सिंपली वेयर बोलना है, वेयर. ठीक है, आपको वर, कई बार कुछ लोग इसे वर बोलते हैं. ठीक है, तो WERE जो वर होता है, ठीक है, ये जो वर्ब है, वर्ब है वर, आप वर बोलते हैं, तो इसे वेयर बोल देते हैं. करेक्ट, वर ही बोलना है. और वेयर में एच आपको साउंड नहीं करना है, वेयर नहीं बोलना है, वेयर आर यू गोइंग नहीं बोलना है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग टू गिव पार्टी, वेयर आर यू टेकिंग नोट्स फ्रॉम, वेयर आर यू लर्निंग, वेयर आर यू अटेंडिंग क्लासेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, वेयर आर यू गोइंग टू होस्ट योर शो, वेयर आर यू गोइंग टू थ्रो अ पार्टी टुनाइट. राइट, तो आपको बोलना है वेयर, वेयर, वेयर हैव यू केप्ट इट, वेयर डू यू वांट टू गो, वेयर यू वांट टू टेक मी. ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. अगेन यहाँ पे व्हेन नहीं बोलना है, हा का साउंड नहीं लाना है, व्हेन बोलना है, व्हेन डू यू वांट टू कम, व्हेन डू यू वांट टू कॉल मी. यहाँ पे आपका उच्चारण व्हेन ही होगा, व्हेन गलत होगा, जबकि आपका उच्चारण व्हेन होगा. व्हेन डू यू वांट टू मीट मी, व्हेन डू यू वांट टू डिस्कस इट, where do you want to call me, what do you want to discuss.
अब देखिए, सेल्फ डायलॉग्स बोलना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने सेल्फ डायलॉग्स बोलते हैं तो आप इसकी एनालिसिस बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं। अभी आपने मेरे साथ 3 शब्द पढ़े, व्हाट, व्हाट मानी क्या, वेयर मीन्स कहाँ, और व्हेन का मतलब कब। जैसा कि आप देख पा रहे, व्हाट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट थिंग्स और इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली जब भी आपको व्हाट मीन्स क्या, आप तभी बोलेंगे जब आप उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। जैसे व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट इज़ योर पर्पस, व्हाट डू यू वांट टू लर्न, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू राइट, व्हाट हैव यू टोल्ड हिम। तो जब भी आप व्हाट यूज़ करते हैं तो आप उस चीज़ को ज़्यादा जानना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वेयर इज़ यूज्ड टू आस्क लोकेशन और प्लेस। वेयर इज़ योर इंस्टीट्यूट, वेयर इज़ सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी, वेयर इज़ योर पार्टी, वेयर इज़ योर प्लान, वेयर इज़ योर फ्रेंड, where are your parents these days, where are your siblings, right? So where means location, place, where do I have to come, and when obviously ये time को पूछता है, when is your birthday, right? When is your examination, when have you joined spoken English course, when have you discussed it। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, और एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में अभी मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा। फर्दर मैं आपको ले चलता हूँ, वाई। अब इसमें भी कई बार प्रोनाउंसिएशन की गलती होती है, वाई बोल देते हैं, हाँ नहीं लाना, वाई। वाई मीन्स क्यों। जैसे आपने इस काम को क्यों किया, वाई हैव यू डन इट। आपने मुझे क्यों नहीं बताया, वाई हैवंट यू टोल्ड मी। आपने इस सेशन को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, वाई हैवंट यू रिकॉर्डेड दिस सेशन। वाई 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 मतलब क्यों। तो यहाँ पे ये रीजन पूछना चाहता है, क्यों पूछना चाहता है। और वाई आर यू लेट, हुज का मतलब होता है किसका। भाई यहाँ पे आप हा आराम से बोलिए, हुज आराम से बोलिए, कोई रोक टोक नहीं है, आराम से हा बोलिए। यहाँ पे आपको हा का साउंड जरूर लाना है, मिस नहीं करना है। यूज टू आस्क अबाउट ओनरशिप, हुज बैग इज दिस, हुज बोर्ड इज दिस, हुज सेशन इज दिस, दिस इज आदित्य दुबे सेशन, राइट। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। हुम माने किसको, तुमने किसको बुलाया है, whom have you called। यहाँ पे भी आराम से आप whom बोलिए, यहाँ पे आप whose बोलिए, और यहाँ पे आम whom बोलिए, आराम से आप whom बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हाँ का साउंड आना है तो आना है। यूज टू आस्क अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन, ठीक है। whom did you call, किसको आपने कॉल किया। which, यहाँ पे which नहीं बोलना है, h साइलेंट रहेगा। मतलब इसका जो उच्चारण है वो WVICH होना है, which। और बा मत बोल देना, नहीं तो उसका मीनिंग कुछ अदर ही हो जाएगा। विच मत कह देना, विच। बा और वा में डिफरेंस है। बर्ड्स वर्ड्स, बर्ड्स वर्ड्स, डिफरेंस है, डिफरेंस रखिए, राइट। यूज टू आस्क अबाउट चॉइसेस बिटवीन ऑप्शंस, जैसे विच ड्रेस डू यू प्रेफर, विच मूवी डू यू वांट टू वॉच, विच कलर इज योर फेवरेट कलर, विच चेयर डू यू जनरली सिट ऑन। इस तरीके से आप इसमें बोल सकते हैं। फर्दर आपको मैं बता दूं कि WH वर्ड्स, क्योंकि सभी में WH आ रहा है, लेकिन हाउ एक्सेप्शन है, में WH नहीं आ रहा है। हाउ, हाउ यू, राइट। तो हाउ इज यूज्ड टू अबाउट मैनर, कंडीशन, डिग्री। हाउ आर यू, हाउ हैव यू डन इट, हाउ डेयर यू से लाइक दिस। इस तरीके से आपके डायलॉग्स होते हैं। हाउ मच, हाउ मेनी, यहाँ पे क्वांटिटी या अमाउंट पूछा जाता है। हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वांट टू ज्वाइन दिस। इस तरीके से हाउ मच, हाउ मेनी का यूज हम लोग करते हैं। एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर का बेसिक समझिए। अगर आपको डायलॉग्स में कॉन्फिडेंट बनना है, क्वेश्चंस अपने फ्रीली पूछने हैं, तो एक दो सेंटेंसेस लिखिए जरूर। कई बार क्या होता है, बच्चे स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन पेपर पेन का यूज नहीं करते। पेन पेपर का यूज करिए, थोड़ा क्वेश्चंस बनाइए, स्ट्रक्चर पे काम करिए। हाउ टू स्ट्रक्चर क्वेश्चन विद ईच वर्ड। आप ध्यान देंगे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का बहुत बड़ा रोल है। अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो क्वेश्चन वर्ड ही नहीं है। जैसे
व्हाट डू यू लाइक टू ईट, यहाँ पे डू की रिक्वायरमेंट है। अभी कई लोग क्या होते हैं, डू हटा देते हैं, व्हाट यू लाइक टू ईट बोल देते हैं, वो गलत है। व्हाट यू वांट टू लर्न गलत है, व्हाट डू यू वांट टू लर्न। अब ये बड़ा ही मेजर कंसर्न है, बहुत से प्रोफेशनल्स को भी ये बात नहीं पता है। पेन के दो मीनिंग है, पेन का मतलब कब भी होता है और का मतलब जब भी होता है। तो अच्छे ग्रामर के एक्सपर्ट्स हैं, कभी कभी रिप्लाई नहीं देते। अगर आप उनसे कहें व्हेन यू वांट टू कम, मुस्कुरा देते हैं, बोले हाँ तो जब मैं आना चाहता हूं तो आगे की बात बताइए। व्हेन का मतलब यहाँ पे जब आ रहा है, क्योंकि आप व्हेन के बाद डू नहीं लगा रहे। और अगर आपने कहा, देखिए कितना सिंपल है, जैसे व्हाट यू लर्न, यहाँ पे सीधा सीधा मीनिंग आ रहा है कि आप क्या सीख, व्हाट यू लर्न। और अगर आपने कहा व्हाट यू लर्न, व्हाट यू लर्न का मतलब है जो भी आप सीखते हैं। देखिए कितना डिफरेंस है, डू हटाते ही मीनिंग चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि आई नो व्हाट यू लर्न एवरी डे, व्हाट यू लर्न, नो व्हाट यू लर्न, ये गलत है। यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई आपको रिप्लाई देगा, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट है। आप सिंपली कह रहे हैं आई नो व्हाट यू लर्न, मैं जानता हूं जो कि तुम सीखते हो। तो आप सभी इसके नोट्स बनाइए, स्ट्रक्चर को समझिए, और आप देखिए कि डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद क्वेश्चन वर्ड्स, डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी तभी वो क्वेश्चन साउंड करेगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन साउंड नहीं करेगा। और बेसिक डायलॉग्स की प्रैक्टिस करिए, जैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू, वेयर डू यू वर्क, आई वर्क इन अ बैंक, ही वर्क्स इन सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, राइट। इस तरीके से आप अपने बेसिक डायलॉग्स की प्रैक्टिस करिए। रोल प्ले के लिए अपने आप को एनकरेज करिए, ठीक है। रोल प्ले एक्टिविटी बहुत अच्छी है। रोल प्ले एक्टिविटी का मतलब कभी आप मैनेजर बन जाइए, कभी आप ऑफिसर बन जाइए, और अपने जूनियर्स को ध्यान में रख करके अपने क्वेश्चंस आप पुट अप करिए। मान लीजिए कि आपको किसी मिशन पे निकलना है, और ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव कम, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव कम, हैव दे ब्रॉट देयर लगेज विद देम, आर दे रेडी, शुड आई गिव देम कमांड टू बिगिन द जर्नी। ऐसे सेंटेंसेस आप रोल प्ले से सीख सकते हैं। जैसे शॉपिंग में आप गए हैं तो वहाँ पे आपने कहा विच साइज डू यू नीड, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। ट्रैवलिंग में आप गए हैं, व्हेन डज दिस ट्रेन लीव, कब ये ट्रेन निकलती है, वेयर इज द नियरेस्ट होटल। तरीके से आप रोल प्ले कर सकते हैं। एंड क्रिएटिव क्वेश्चन फॉर्मेशन भी लाइए। क्रिएटिव क्वेश्चन फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी अपने फ्रेंड के साथ क्रिएटिविटी के साथ क्वेश्चनायर करना शुरू करिए, राइट। क्रिएट योर ओन क्वेश्चंस यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स, पेयर अप विद समवन टू डिस्कस। एंड 20 क्वेश्चंस का एक गेम प्लान कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स प्लान कर लीजिए। ऐसी और एक्सरसाइजेस के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ऐसी एक्सरसाइजेस हमारे कम्युनिटी पोस्ट में, हमारे क्विज सेक्शन में आपको मिलेंगी, आप उनको सॉल्व करिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन कौन से और चीज़ चाहिए। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कभी गलती हो जाती है, उसे हैपीली एक्सेप्ट करिए। मान लीजिए कि यहाँ पे गलती हुई है, ये एनालिसिस करके उस पर वर्क करिए, और यही सीखने का। और वंस मोर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स हमारा ज्वाइन किया है, तो ऑब्वियसली बेसिक्स से आपको एडवांस तक की पूरी जर्नी में आपको सपोर्ट मिलने वाला है। हम आपको सिखा रहे हैं इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो से, टेंशन नहीं लेना है। किस तरह से आपने बिना किसी हेजिटेशन के बताया कि मुझे डब्ल्यू एच वर्ड्स के बारे में सेशन चाहिए, हमने आपको सेशन दिया। ऐसे ही और क्वेश्चंस हमें बताते रहिए, हम आपको ऐसे सेशंस लाते रहेंगे। और शिशिर सर का, हमारे जो चेयरमैन हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साइकोलॉजिस्ट सर, तो उनका जो प्रोसेस है, उनका जो मिशन है, विजनरी अप्रोच है, उसको हमेशा ध्यान रखिए। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस। क्योंकि जब आप प्रोसेस का पार्ट होते हैं, जब उस पर आप ट्रस्ट करते हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट उस प्रोसेस को स्पेशल बना देता है। जब प्रोसेस स्पेशल होता है, परफॉर्मेंस दमदार होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, और अपनी प्रिपरेशन को यूं ही क्रियान्वित करते रहिए, जोश के साथ, जज्बे के साथ, क्योंकि जहां है जोश और जज्बा, वहां जीत आपकी सुनिश्चित है। मिलूंगा मैं आपसे अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।